कोशिश करें कि ईडब्ल्यूएस आप 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला लगाए। नहीं बना हुआ है तो बना लें, क्योंकि 11 मई तक का समय दिया हुआ अप्लाई करने का। और ओबीसी में जो भी छात्र आते हैं वो आप नया बनवाना चाहते हैं तो नया बनवा लें, नहीं तो 3 साल, पिछले 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पिछले 3 साल का आप लगवा सकते हो। एससी एसटी में भी जो छात्र हैं उसको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, वो भी पिछले 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। हेलो एवरीवन, एसके जॉब अड्डा में मैं सुशव सुमन आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एएलपी की नई भर्ती आई हुई है, उसी के रिगार्डिंग यहां पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने में लगेगा, जाति, आवासीय, एनसीएल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब से कब तक का रहना चाहिए, ए टू जेड जानकारी हम यहाँ भर लेंगे। साइबर दुकान पे आ गए हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, तो चलिए हम बात करते हैं। स्वागत है बहुत बहुत आपका यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए। यहाँ पे जो एलपी का जो फॉर्म का नया फिर से दोबारा आया है, एक तो इससे पहले आ गया था, उसका एग्जाम भी हो गया है, सीबीटी 1 का रिजल्ट भी आ गया, सीबीटी 2 नहीं हुआ है। फिर अभी नया बहाली आया है एएलपी का। इसका जो अप्लाई शुरू है ये आपको 12 अप्रैल से शुरू है और 11 मई तक होने वाला है इसका अप्लाई। मीटिंग का जो समय दिया हुआ है वह 14 से 23 मई तक का दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें जो जाति, आवासीय, एनसीएल और ओबीसी लगेगा वह कब से कब तक का होना चाहिए, वह भी यहाँ पर आप बता दीजिए। जाति, आवासीय और एनसीएल, ईडब्ल्यूएस जो भी सर्टिफिकेट हो वो आप सेंट्रल लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो कोशिश सेंट्रल लेवल का ही चाहिए, बिहार भारत सरकार का ही होना चाहिए। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वो आपका बिहार का नहीं चलेगा, उसमें भी अनुमंडल स्तर का बना रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का जहाँ तक बात है तो ईडब्ल्यूएस नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है अभी, 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका इसमें वैलिड होगा। तो कोशिश करें कि 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाए, क्योंकि वह नया फाइनेंशियल ईयर का ही उसका वैलिडिटी रहता है, 1 साल तक, ये 1 फाइनेंशियल ईयर तक का ही रहता है। एनसीएल और एससी एसटी के लिए जाति आवासीय रहता है, वो आपका कोई भी फॉर्म भरे तो फॉर्म भरने के डेट से पहले तक का बना होना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले का रहेगा तो वो चल जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि 3 साल से अधिक पुराना ना हो। 3 साल से अंदर का आप लगा सकते हैं। ओबीसी और एनसीएल 3 साल के अंदर का रहना चाहिए। ओबीसी और एससी एसटी के लिए जाति आवासीय है वो आप 3 साल के अंदर तक का लगा सकते हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस जो है वो आपको नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है तो वो 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला ही लगाए। यहाँ पर जो है एएलपी के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है? देखिए इसमें तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं पड़ता, सिर्फ उसका सीरियल नंबर लगता है और इशू डेट लगता है, कब इशू किया हुआ है। डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा वही मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद जो ओबीसी है तो ओबीसी लगेगा, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस लगेगा, एससी एसटी से आते हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, उसके बाद बैंक अकाउंट लगेगा। बैंक अकाउंट कोशिश करें कि विद्यार्थी अपने नाम का ही दे, क्योंकि इसमें दुकानदार आदमी भी बहुत चालाक रहता है, वो अपना भी बैंक अकाउंट दे देता है, तो फिर उसमें जो रुपया रिटर्निंग आएगा तो वो जो आप बैंक अकाउंट देंगे उसी में आएगा। तो कोशिश करें कि अपना ही बैंक अकाउंट डालें उसमें। क्वालिफिकेशन 10th के साथ साथ आईटीआई और डिप्लोमा चाहिए इसमें। क्वालिफिकेशन 10th के साथ साथ आईटीआई या डिप्लोमा कोई भी दो रहना चाहिए, या 10th के साथ आईटीआई या 10th के साथ डिप्लोमा, तो आप इसमें एलपी में फॉर्म भर सकते हैं। टोटल सीट यहाँ पर 9,970 है। कैटेगरी वाइज भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि इस कैटेगरी में कितना सीट बचा हुआ है, मतलब कितना सीट खाली है। टोटल वैकेंसी इसमें एलपी में 9,970 दिया हुआ है। इसमें जनरल में आपको 4,116 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 991 सीट है, ओबीसी में 2,289 सीट है, एससी के लिए 1,716 सीट और एसटी के लिए 858 सीट है। इसमें करेक्शन का डेट कब से कब तक है? करेक्शन का डेट 14 से 23 मई तक है। और यहाँ पर ओबीसी और एनसीएल, ओबीसी जनरल वाले को कितना फीस लगेगा और एससी एसटी वाले को कितना फीस लगेगा और कितना उसमें वापस आएगा? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए टोटल फॉर्म भरने का चार्ज आपको 500 रुपया है। इसमें आप अगर एग्जाम में अपियर होते हैं तो आपको 400 रुपया रिटर्निंग दे दिया जाएगा। एससी एसटी और सभी फीमेल कैटेगरी के लिए फीस 250 रुपया है। अगर आप इसमें एग्जाम में अपियर होते हैं तो आपको ये फीस रिटर्निंग कर दिया जाता है। छूट आयु में जहाँ तक का सवाल है, इसमें एज जो है 18 से 30 वर्ष तक जनरल के लिए चाहिए। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 3 साल का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा और एससी एसटी के लिए 5 साल का मैक्सिमम छूट दिया जाएगा। ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को यहाँ पर 5 साल छूट मिलेगा। यहाँ पर जन्म तिथि जो है वह कब से कब तक के बीच में रहना चाहिए, वह भी यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं।
यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 तक होना चाहिए, और SC ST के लिए 2 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2007 तक रहना चाहिए, और ओबीसी के लिए 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2007 तक रहना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर ALP की जो नई भर्ती आई हुई है इसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, जाति, आवासीय और OBC कब से कब तक करेगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको OBC सेंट्रल लेवल का लगेगा। यहाँ पर अगर आपको और कोई कंफ्यूजन है डॉक्यूमेंट से संबंधित तो आप लोग कमेंट्स करें, आपको हम उसमें बताएंगे। और यहाँ पर चलिए और भी कुछ डिटेल्स जानकारी हम ले लेते हैं, क्या क्या यहाँ पर और प्रोसेस है फॉर्म भरने का। इसमें फोटो जो है आपको व्हाइट बैकग्राउंड के साथ चलेगा, फोटो व्हाइट बैकग्राउंड का कोशिश करें देने के लिए, और सिग्नेचर जो है व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू पेन से चलेगा। फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए, और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहना जरूरी है, क्योंकि वेरिफिकेशन होता है अकाउंट उससे। आप पहले भी जो फॉर्म भरे हैं LP या टेक्नीशियन का, तो रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा आपका, उसी रजिस्ट्रेशन पे इस बार का भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आधार में मोबाइल नंबर लिंक रहना जरूरी है, क्योंकि आधार नंबर तो आजकल सभी के पास रहेगा, लगभग 99% विद्यार्थी के पास। तो आधार में मोबाइल नंबर लिंक रहना जरूरी है, क्योंकि उससे फिर अकाउंट वेरीफाई होता है, फिर उसके बाद आगे आपका फॉर्म फिलअप होगा। जिसका नहीं भी रहता है लिंक, वो फिंगर से वेरिफिकेशन हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि आधार में मोबाइल नंबर लिंक करवा लें। आधार कार्ड यहाँ पर आपको नेसेसरी रखा गया है, तो आप आधार कार्ड जरूर डालें। साथ ही साथ जिसका रजिस्ट्रेशन पहले से हो गया है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, पहले वाला रजिस्ट्रेशन पे ही काम चल जाएगा। हाँ, पहले वाला रजिस्ट्रेशन पर ही काम चल जाएगा। जो नया स्टूडेंट है उसके लिए इस बार नया रजिस्ट्रेशन करके फिर से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे जो ALP का फॉर्म भरने में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो OBC और NCL है। तो OBC और NCL का आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए कि कब से कब तक का होना चाहिए, SC ST के लिए क्या प्रोसेस है, EWS के लिए क्या प्रोसेस है, एक बार आप लोग पुनः फिर से समझ लीजिए। EWS कैंडिडेट जो है उसके लिए कोशिश करें कि EWS आप 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला लगाए, नहीं बना हुआ है तो बना लें, क्योंकि 11 मई तक का समय दिया हुआ अप्लाई करने का। और OBC में जो भी छात्र आते हैं वो आप नया बनवाना चाहते हैं तो नया बनवा लें, नहीं तो 3 साल, पिछले 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पिछले 3 साल का आप लगवा सकते हो। SC ST में भी जो छात्र हैं उसको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, वो भी पिछले 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी जानकारी समझ में आया होगा। अगर अभी तक आप चैनल पर न्यू भी हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको इसमें और भी कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आप लोगों को उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। साथ साथ कल से ऑनलाइन आवेदन इसका शुरू होगा 12 अप्रैल से। हम आप लोगों को लाइव फॉर्म भी भर कर दिखाएंगे किस प्रकार से फॉर्म भरना है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, और आप अपना क्वेरी हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।